गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आज का जो ब्लॉग है वो मैं सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे घर का काम वगैरह सारा हो चुका है। सुबह का जो नाश्ता होता है ना वो भी हो चुका है और घर की साफ़ सफाई वगैरह सारा ही काम मतलब निपट चुका है। और यहाँ पे बच्चों को बस नहला धुला के मैंने सुला दिया था और उसके बाद यहाँ पे बस मैं अपने बाल वगैरह है वो बना लूँगी, क्योंकि सुबह से इतने काम वगैरह रहते हैं ना घर के, तो अपने लिए तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे बस बच्चों को सुला दिया था और विधान चला गया है मम्मी के साथ बाहर और हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो यहाँ पे बस अब मैं अपने काम जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह के जो सारे काम थे वो तो बस फिनिश हो ही चुके हैं, बाकी आज कुछ एक्स्ट्रा काम है वो भी मुझे करना है। और हम हाउस वाइफ के साथ तो ऐसा रहता है ना कि मतलब घर में जितने भी काम होते हैं वो कम ही होते हैं और पूरे दिन ही कोई ना कोई काम लगे रहते हैं। तो यहाँ पे बस आज ना मुझे गेहूँ साफ़ करना थे, क्योंकि बस आटा जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। तो बस मैंने सोचा ना गेहूँ है वो साफ़ कर दूँगी, तो बस पीसने चले जाएंगे। तो ना जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अभी 3-4 दिन आटा चल जाएगा ना, तो उससे पहले मैं तक गेहूँ साफ़ कर देती हूँ। और फिर ऐसा नहीं रहता है ना कि फिर दिक्कत रहती है आटे वगैरह की। और ना मार्केट का जो आटा रहता है ना पैकिंग वाला, वो आटा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। और घर में भी मतलब सारे लोग जो होते हैं ना घर का ही आटा खाते हैं ना, तो इस चक्कर में जो पैकिंग का आटा होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा ना मैं गेहूँ साफ़ करके ही आटा पिसवाती हूँ, चाहे मतलब टाइम लग जाए और भी घर के काम होते हैं, फिर भी मैं कैसे ना कैसे जो होता है अपने लिए इस काम के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। और ना विधान को इसीलिए ना मैंने मम्मी के साथ भेज दिया था, क्योंकि विधान ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और अगर मैं गेहूँ वगैरह साफ़ करती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना, फैलाता है। इस वजह से मैंने बोल दिया था, मम्मी मुझे आज गेहूँ साफ़ करना है तो आप ना विधान को ले जाओ। तो मम्मी ले गई थी साथ में, क्योंकि उनको कोई काम था, तो बस साथ में ही विधान ही चला गया था मम्मी के। और यहाँ पे देखिए सिद्धि ना आ गई थी अंदर से, बोल रही थी मम्मी मुझे भी गेहूँ मतलब साफ़ करवाना है आपके साथ। तो अभी ना सिद्धि का एडमिशन तो हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सिद्धि का एडमिशन ना मुझे दूसरे स्कूल में कराना है। पहले जो स्कूल था ना बस वहाँ से सिद्धि को हमने हटा दिया था। अब जो सिद्धि का एडमिशन है ना वो दूसरे वाले स्कूल में हुआ है। तो बस मैंने सोचा बस सिद्धि का जो यूनिफ़ॉर्म वगैरह है सारी चीज़ें जो है आ जाएंगी। बस यूनिफ़ॉर्म नहीं आई है, बाकी सिलेबस वगैरह है वो आ गया है। तो बस सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी ना तभी बस सिद्धि को स्कूल भेजूंगी। तो यहाँ पे देखिए बस गेहूं की जो साफ़ सफाई है वो हो चुकी है। सारे गेहूं साफ़ कर दिए थे ना, जितने मतलब गोल्टे में थे वो सारे ही गेहूं साफ़ कर दिए थे। मैंने सोचा ना सारे ही गेहूं एक बार में साफ़ कर दूं, क्योंकि अभी बस बच्चे सो रहे थे और थोड़ा टाइम भी था ना, तो बस सारे ही गेहूँ साफ़ कर दिए थे। और जो बचे गेहूँ थे ना वो मैंने छोटे छोटे गेहूँ जो रह जाते हैं ना मतलब छन्ने में छानने से, वो सारे गेहूँ ना मैंने एक पॉलीथीन में भर लिए थे, ताकि जो चिड़िया रहती है ना तो उन्हें ना चुगने के लिए मैं छत पे रख देती हूँ, तो वो खा लेती हैं और वेस्ट नहीं होते हैं। क्योंकि गेहूँ ना वेस्ट नहीं करना चाहिए, अन्न जो होता है वो मतलब इधर उधर नहीं फेंकते हैं, मतलब कूड़े कचरे में। तो यहाँ पे सारे मैंने भर के रख दिए थे और सफाई कर दी थी। और जो भी ना छोटे छोटे गेहूँ थे ना जो मतलब छन्ने से जो छानते हैं ना उसमें छोटे छोटे जो गेहूँ रह जाते हैं ना, वो सारे ना मैंने ना ऐसे ही मतलब हाथ से इकट्ठे करके भर के रख दिए थे, ताकि जो चिड़िया रहती है ना उन्हें मतलब चुगने छत पे डाल देती हूँ ना तो चुग लेती हैं। क्योंकि जो गेहूँ होती है अन्न जैसी चीज़ होती है ना, वो वेस्ट नहीं करते, इधर उधर कचरे में नहीं डालते हैं। तो वो सारे इकट्ठे करके मैंने पॉलीथीन में रख लिए थे। और जब भी मतलब मैं छत पे रख देती हूँ ना चुगने के लिए, तो चिड़िया चुग लेती हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े वगैरह थे ना वो मैंने मतलब मशीन पहले ही लगा दी थी। मैंने सोचा जब तक मतलब गेहूँ वगैरह साफ़ करूँगी जब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। तो कपड़े भी धुल गए थे। और सुबह में सारे लोग नहा लेते हैं ना, तो फिर सारे कपड़े इकट्ठे धुल दो ना तो ठीक रहता है। और आज ना गेहूँ साफ़ करने में मतलब 1 से 1.5 घंटा लग गया, काफ़ी टाइम लग जाता है गेहूँ साफ़ करने में। तो गेहूँ साफ़ हो गए थे और गेहूँ ना ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो उसमें धूल मिट्टी कम हो रही थी, तो बस मैंने ना ऐसे छन्ने से छान लिए थे। बस थोड़े थोड़े जो कंकड़ रहते हैं ना बस वही थे, ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं थी उसमें। क्योंकि अगर धूल मिट्टी ज़्यादा होती है ना तो फिर ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर मुझे ना धुलना पड़ता है, क्योंकि धूल मिट्टी एकदम से नहीं निकलती है।
तो इस वजह से बस धुल लेती हूँ। कभी कभी गेहूँ धुल भी लेती हूँ और कभी कभी गेहूँ नहीं भी धुलती हूँ। जब मुझे लगता है ना गेहूँ साफ़ हो रहे हैं तो मैं नहीं धुलती हूँ, ऐसे ही मतलब साफ़ करके पिसवा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कपड़े सारे ना बस मैंने जो छत पे फैला दिए थे, और उनमें से कुछ कपड़े नए थे ना तो वो मैंने सुबह नहाने से पहले ही धो के डाल दिए थे, और कुछ कपड़े जो डेली यूज़ के थे ना वो मैंने मशीन में धुले थे। तो यहाँ पे सारे ही कपड़े मैं छत पे फैला के आ चुकी हूँ। और हम हाउसवाइफ के साथ तो ऐसा ही रहता है, सुबह में भी इतने सारे काम रहते हैं कि 1 मिनट को फुर्सत नहीं मिलती है। एक के बाद एक काम, सुबह का काम ख़त्म होता है फिर दोपहर का काम स्टार्ट हो जाता है। तो काम हम हाउसवाइफ के साथ ऐसा रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। घर के अनगिनत काम रहते हैं जो हम हाउसवाइफ को करना पड़ते हैं, बच्चों के भी काम, घर के भी काम, सारे काम करना ही पड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए ना दूध वाले भैया जो हमारे हैं कभी कभी तो बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, कभी कभी बहुत ही लेट आते हैं। तो आज ना दूध वाले भैया थे, वो ठीक टाइम से आ गए थे, पर दूध मैंने बॉईल नहीं होने रखा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा बस खाना बनाने के साथ साथ ना दूध भी बॉईल कर दूँ। तो यहाँ पे आज ना दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ दाल, मतलब लौकी डाल के। तो सारे लोगों को ही काफ़ी पसंद आती है मसूर की दाल लौकी डाल के। तो यहाँ पे बस बच्चे भी मन से खा लेते हैं, सारे लोग ही मन से खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस काम करते करते बस बच्चों को भी देखना रहता है, और बच्चों को भी देखना रहता है क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने ना सुबह में जो नाश्ते वगैरह के बर्तन थे ना वो मैंने ना नहीं धुले थे। मैंने सोचा जो ज़रूरी काम है वो निपटा लूँ, क्योंकि बच्चे सोते होते हैं तो जो ऐसे काम होते हैं ना साफ़ सफाई के वो अच्छे से हो जाते हैं। और विधान को ना मम्मी इसीलिए लेके गई थी कि मैं अच्छे से गेहूँ साफ़ कर लूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विधान ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। और अव्यान के साथ ऐसा रहता है कि अव्यान ना मुझे कोई भी काम करने नहीं देता है, क्योंकि वो जगता होता है ना तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे देखिए जब तक ना मैंने बर्तन धुले थे और तो यहाँ पे जब तक बन गई है हमारी दाल। तो दाल ना अच्छे से बन गई थी, और साथ ही में ना दाल बन गई थी उसके बाद मैंने ना चावल भी मतलब बनने रख दिए हैं, क्योंकि मैंने चावल ना भिगोने रख दिए थे। तो साथ ही में चावल बनने रख दिए हैं, और यहाँ पे ना मैं दाल में लगाऊंगी तड़का। तो आज ना मतलब टमाटर वगैरह नहीं थे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से दाल बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए प्याज काट लिया था और हरी मिर्ची काट ली थी। तो यहाँ पे बस उसी चीज़ का तड़का लगाऊंगी मैं। और यहाँ पे जो तड़के में मैंने हींग भी डाल ली थी, क्योंकि हींग ना दाल में डालो तो टेस्ट अच्छा लगता है, हींग के बिना ना दाल का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए दाल में मैंने तड़का लगा दिया था, मतलब दाल फ्राई कर दी थी। और यहाँ पे ना जब तक चावल बनेंगे ना जब तक मैं रोटी भी सेक लूँगी, क्योंकि बस मम्मी भी आ गई थी। और आज ना बस दोपहर का खाना बनाने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि किसी और काम में बिज़ी हो जाओ तो थोड़ा बहुत ना लेट हो ही जाता है। और बस मैंने सोचा ना आज ये काम निपटा दूँ, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है, फिर आटा ख़त्म हो जाए। तो बस मैं बहुत कम से ऐसा रहता है कि मतलब मैं पैकिंग का आटा मंगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस देखिए रोटी सिक गई थी, और मैं मम्मी को फटाफट खाना लगा दूँगी। तो आज ना मैंने सुबह में नाश्ते में बनाई थी मेथी का साग बनाया था, जो सूखा मेथी का साग रहता है ना वही बनाया था। क्योंकि मेथी का जो साग आता है ना तो कभी कभी मैं सुखा के रख लेती हूँ, जब मेथी ज़्यादा आती है ना तो बस सुखा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेथी का साग मतलब बनाया था सुबह में, वो भी मतलब लगा दिया था मम्मी के लिए। और दाल चावल वगैरह है वो सारी चीज़ें बन चुकी हैं। तो यहाँ पे ना मैं मम्मी को फटाफट खाना दे के आती हूँ, और आप लोग भी खा लीजिए खाना। तो दोपहर में बस सिंपल सा खाना रहता है ना तो ठीक रहता है। सुबह में पराठे वगैरह ले लो तो दोपहर में बस सिंपल सा खाना सही रहता है। और दाल वगैरह जो रहती है, दाल चावल वगैरह जो रहते हैं ना वो बच्चों को काफ़ी पसंद रहते हैं ना, तो अधिकतर मैं दोपहर में दाल चावल वगैरह ही बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए सारे लोगों ने खाना खा लिया था और बच्चों को खाना खिला दिया था। तो यहाँ पे बस अब जो किचन की साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि सुबह में जो है ना मैंने ठीक से किचन की साफ़ सफाई भी नहीं की थी, और बर्तन वगैरह हैं वो भी सारे ना धो के रख दिए हैं, क्योंकि बस दोपहर के खाने के बर्तन थे, बस ज़्यादा नहीं थे तो साथ में वही वो भी धो के रख दिए हैं। तो किचन की साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं गोल्टा ना धो के रख दूँगी, जिसमें गेहूँ थे ना वो वाला गोल्टा मैं धो के रख दूँगी।
ताकि जो अब गेहूँ आना इसी में रख देती हूँ, क्योंकि गोल्टे में रख दो ना ठीक रहता है। अगर कट्टे वगैरह में या किसी चीज़ में रख दो ना गेहूँ को, तो फिर चूहे जो रहते हैं वो कट्टा वगैरह है वो काट देते हैं। तो मैं कभी भी गेहूँ आते हैं ना तो मैं गोल्टों में ही भर देती हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़े ही गेहूँ रह गए थे, इसलिए मैंने ना सारे ही साफ़ कर दिए थे। और यहाँ पे फटाफट ना मैं देखिए जो गोल्टा है वो साफ़ कर दूँगी, और ना इसे ना धूप में रख दूँगी ना तो अच्छे से सूख जाएगा। क्योंकि अगर वैसे ही रख दो ना तो थोड़ी जो काई वगैरह है ना, जंक वगैरह है वो आ जाती है। तो जब भी मैं कोई बर्तन वगैरह धोती हूँ या फिर कुछ भी धोती हूँ ना, तो बस थोड़ी बहुत धूप लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस गोल्टा है वो धुल चुका है, और बस धुल के मैंने ना उसे थोड़ी देर धूप में रख दिया है। जब सूख जाएगा ना तब मैं उठा के रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जब भी मैं कोई चीज़ मतलब धुलती हूँ या कपड़े धुलती हूँ ना यहाँ पे, तो हल्की सी साफ़ सफाई मैं ज़रूर से कर देती हूँ। तो यहाँ पे वैसे साफ़ सफाई तो मैंने सुबह भी कर दी थी, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे कोई काम करती हूँ ना, थोड़ा बहुत साबुन रह जाता है तो मैं दोबारा से भी ना सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ मतलब कपड़े प्रेस करने। तो उससे पहले ना गोलू को मैंने दूध पिला दिया है। तो गोलू यहाँ पे खेल रहा है मम्मी के साथ, मतलब अपनी अम्मा के साथ खेल रहा है गोलू। तब मैं ना जो कपड़े वगैरह है ना वो प्रेस कर लूँगी। तो 2-3 जोड़ी मतलब सिद्धि के पापा के कपड़े थे, मतलब 2-3 शर्ट थी सिद्धि के पापा की, तो बस वो मैं मतलब प्रेस लगाऊंगी उसमें। तो मैं ना पार्टीशन में ही काम करती हूँ, तो थोड़े थोड़े कपड़ों पे ही मतलब प्रेस करती हूँ रोज़ रोज़, और डेली ना एक इकट्ठे कपड़े नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि के पापा के कपड़े थे और मम्मी के थे और मेरे भी थे एक आध कपड़े। तो मैं सारे ही जो कपड़े हैं उन पे प्रेस लगा लूँगी। तो यहाँ पे अगर कभी कभी मतलब थोड़े थोड़े कपड़े पे प्रेस लगाओ तो इकट्ठे नहीं होते हैं। और वैसे मैं डेली यूज़ के जो कपड़े रहते हैं उन पे भी प्रेस लगाती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत ना कपड़े जब धुलते हैं ना तो उसमें जो है सिलवट आ जाती हैं, तो प्रेस लगाने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए प्रेस वगैरह मैंने लगा दी थी और कपड़े उठा के रख दिए हैं। और बस यहाँ पे बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि बस काम करते करते बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी। क्योंकि जब तक चाय ना पियो बस थकान नहीं निकलती है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं एक साथ। तो सुबह से लेके शाम तक मतलब इतने सारा काम हो गए थे आज। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।